हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल मास्टर आदित्य। दोस्तों, अभी तक मैं अपनी जो भी वीडियो आई हैं उसमें बताया हूँ कि आप जॉब कैसे पा सकते हैं लखनऊ के अंदर, और आपको कई तरीके की मैंने जॉब बताई हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप खुद का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास बताने वाला हूँ, जो कि हमारे विकास भाई, जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे वीडियो के बैक साइड में, तो उनके साथ कुछ जानकारी साझा करने वाला हूं मशरूम की खेती से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइस, जैसा कि मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं कि यहाँ पर काम क्या चल रहा है, तो देख सकते हैं अभी ये स्टार्टिंग का टाइम है। अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा कि मोस्टली इसको विंटर सीजन में ही उगाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है भूसा, और ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर जो कि बांस से बनाया गया है। ऊपर अभी इसके त्रिपाल ढका जाएगा। ये जो प्लास्टिक की पॉलीथीन आपको नज़र आ रही है, इसको पूरी तरीके से कवर कर दिया जाएगा, सो दैट इसका जो टेम्परेचर है अंदर का वो मेंटेन रहे। और यहाँ पर अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो अगर आप आयरन का या फिर लोहे का स्ट्रक्चर मेंटेन करना चाहते हैं जो कि परमानेंट होता है, तो वो भी आप बनवा सकते हैं। अगर आपको टेम्परेरी तौर पे बनाना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये काफ़ी कॉस्ट इफ़िशियंट है। आप बांस का यहाँ पर कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाकर अपनी अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर अगर रो की बात करूँ तो 1 2 3 4 और सबके बीच में सफिशिएंट जगह है, सो दैट जो भी यहाँ पर हार्वेस्टिंग करने जाएंगे या फिर दवाइयों की छिड़काव या फिर जो भी ज़रूरी गतिविधियाँ होती हैं जो कि आप मशरूम की खेती के टाइम करते हैं, सो दैट आप इजीली यहाँ पर चल सकें, अपनी जो भी खेती कर रहे हैं उसको आप देख सकें। तो ये देख सकते हैं पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पर बैम्बू मतलब कि बांस से बनाया गया है। ऊपर की छत आप देख सकते हैं, इस पर अभी ये पॉलीथीन कवर की जानी है। अभी ये स्टार्टिंग का टाइम है। दोस्तों, अगर एरिया की बात करूं तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसको बनाया गया है करीब 12 से 1400 स्क्वायर फीट का जो ये एरिया है उसमें। और ये रहा इसका कंप्लीट मटेरियल, जो कि आपको पता होगा कि मशरूम जो है हमारी वो भूसे पर उगाई जाती है। तो ये है भूसा। तो आइए विकास भाई से जानकारी ले लेते हैं। अभी शुरुआती टाइम है तो इसमें अभी क्या चल रहा है फ़िलहाल के लिए आप सभी को समझ नहीं आ रहा होगा, तो हमारे विकास भाई बताएंगे कि अभी शुरुआती टाइम में यहाँ पर क्या किया जा रहा है। सभी को नमस्कार। यहाँ पे बटन मशरूम पे वर्क चल रहा है। मशरूम कंपोस्ट पहले बनाते हैं जी। ये पहले भूसे को लिया जाता है और उसको पहले गीला किया जाता है अच्छी तरीके से। गीला करने के बाद इसको 48 घंटे के लिए उसी ढेर पे ही छोड़ा जाता है, और उसके 48 घंटे बाद इसमें यूरिया मिलाई जाती है। यूरिया मिक्स करने के बाद आप फिर से 48 घंटे तक उसको ढेर बनाए रखेंगे। और आज जैसे तीसरा स्टेप है, यूरिया के बाद यहाँ पे आज डीएपी, एमओपी और एसएसपी तीनों इसमें मिक्स की गई हैं, जिनकी मात्रा 1% डीएपी, एमओपी 1% और एसएसपी 2% पे इस पर डाल के इसकी मिक्सिंग की गई है। अब इस मिक्सिंग करने के बाद इसका फिर से ढेर बनेगा, और लगभग 24 घंटे के बाद फिर से इसमें अगला प्रोडक्ट मिक्स होगा, जो लगभग 22 से 24 दिन का हमारा प्रोसेस होगा। वो बटन मशरूम कंपोस्ट बनने में टाइम लगता है। जिससे आप अगर आप चाहते हैं मशरूम उगाना, तो आपको इस पर लगभग 22 से 24 दिन तक इस पर 8 दिन वर्क होगा। 22 से 24 दिन में आप 8 दिन वर्क होगा, जिसमें आपकी कंपोस्ट बिल्कुल कंप्लीट बन जाएगी। और यहाँ पर क्वांटिटी की बात करें, जैसा कि अभी आपने बताया कि ये जो स्ट्रक्चर लगाया गया है करीब 1200 से 1400 स्क्वायर फीट में है, तो यहाँ पर अभी जो भूसा है उसकी क्वांटिटी कितनी है आप बता सकते हो?
इसका भूसा जो हमारा है अभी यहाँ पे 53 कुंटल भूसा ये वर्क चल रहा है। हाँ जी। और इसमें अभी लगभग 15 कुंटल भूसा और ऐड कर सकते हैं। हमने थोड़ा कुछ आगे अभी मार्च अप्रैल से इस पे और वर्क करेंगे दूसरे मशरूम पे। हाँ तो जी। हमने उस हिसाब से इसको हट को बनवाया है। जी। और इसमें 4 फीट की जो रैक बनी हुई है आप देख रहे होंगे, इसका एक रेशियो होता है जो 4 फीट की रैकें बनती हैं और बीच में 2.5 फीट का गैलरी दिया जाता है, जिससे आप आसानी से काम कर सकते हैं और कम जगह में ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। हाँ जी। तो ये जो आप रैक का जो साइज़ यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो साइज़ होता है यहाँ से यहाँ तक लेकर, हाँ जी विकास जी, ये जो चौड़ाई होती है इसको आप ज़रा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि इसकी, हम इसको बेड बोलते हैं। हाँ जी। और इसकी जो चौड़ाई है ये 4 फीट की चौड़ाई है जी। इसका एक साइंटिफिक रूल होता है, उसी हिसाब से हम लोग इस पे वर्क करते हैं। हाँ जी। और इसका जो बीच का गैपिंग होता है ये भी, क्योंकि हम लोग बैग रखते हैं, कुछ लोग बेड बनाते हैं, लेकिन हम लोग बैग इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें मोल्ड वगैरह अगर आते हैं तो उसको अच्छे तरीके से इस पे कंट्रोल किया जा सके। तो इसकी जो गैपिंग की दूरी है ये लगभग 2 फीट की दूरी रखी जाती है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 4 फुट और इसका जो एक बेड से दूसरे बेड की जो गैप है वो है 2 फुट। और इसमें जो यहाँ पर 2 रोज के बीच में जो गैपिंग है वो यहाँ पर कितनी रहती है? ये 2.5 फीट की इसमें गैलरी रखी जाती है, हाँ जी। जिसमें आप आराम से इसमें आकर मशरूम तोड़ सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, आराम से इस पे वर्क कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो इसका भी मतलब एक रेशियो रहता है सो दैट आप इसमें इजीली मूवमेंट कर सके और आपके जो मशरूम हैं उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके और आप आसानी से उसका टेक केयर कर सके। तो आप देख सकते हैं ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो विकास भाई अभी क्या चल रहा है यहाँ पर, ज़रा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? अभी जो है यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट था डीएपी वगैरह वो तीनों चीज़ें इस पर मिक्स हो चुकी हैं। हाँ जी। मिक्स होने के बाद एक ढेरी अगर आप वैज्ञानिक ढंग से बनाते हैं, देखिए इस पे अगर किसान काफ़ी लोगों को लगता है कि ये ऐसे ही ढेरी बना दी जाती है, लेकिन नहीं, एक रीजन होता है, साइंटिफिक एक इस पे रोल होता है। तो अगर टेक्निकल विधि से आप काम करते हैं तो आप कृषि व्यवसाय जो ये है इस पे आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। हाँ जी। तो इसकी जो ढेरी है ये लगभग नीचे से आप देख रहे होंगे ये कट रही है, तो यहाँ पे इसका एक साइंटिफिक रोल जो है वो होता है कि नीचे से ढेरी पूरी खड़ी रहेगी। मतलब इसका जो इसकी जो एड्ज रहती है, मतलब साइड रहती है, वो एकदम स्ट्रेट रहेंगी, सीधी खड़ी खड़ी, ये खड़ी रहेगी। और ऊपर से इसको अभी गोल किया जाएगा। अच्छा। ऊपर से इसको गोल रहेगा, नीचे से खड़ी रहेगी। और इसकी जो हाइट है कम से कम 3 फीट हाइट होनी चाहिए ढेरी की हमारी, और 5 फीट कम से कम चौड़ी होनी चाहिए। लंबाई आप आवश्यकता अनुसार आपके पास जैसे, हाँ, लंबाई जितनी मर्जी कर सकते हैं, पर जो इसकी हाइट है और जो इसकी ब्रेथ है उसका एक रेशियो है। उस हाइट आप लंबाई आप आवश्यकता अनुसार ले, लेंथ कुछ भी हो सकती है, हाइट और ब्रेथ जो है उसका एक रेशियो है। अच्छा। तो जैसा कि आपने हाइट का रेशियो बताया वो 3 फीट ऊंचा होना चाहिए इसका, और इसका जो चौड़ाई है वो कितना होना चाहिए? 5 फीट। अच्छा, 5 फीट इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। तो देख सकते हैं गाइस, ये पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट 2 रो बनाई गई हैं और अभी चल रही है भूसे की पलटाई। और गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारे विकास भाई ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिन भाई बहनों को या फिर जिन किसानों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है, आप मशरूम की खेती करके आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप विकास भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको कांटेक्ट नंबर भी डिस्प्ले हो रहा होगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे विकास भाई से पूछ सकते हैं। अगर वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होंगे तो आप डेफिनेटली ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो जैसे अगला स्टेप है यहाँ पे, तो अगले स्टेप में आप यहाँ पे बिजाई देखेंगे, कैसे बिजाई करते हैं, कैसे इसको बैग लगाते हैं, कितना बैग का साइज होना चाहिए, ये भी एक वैज्ञानिक रोल है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप बहुत ही इस पर लॉस उठा सकते हैं, बहुत ही हानि हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी अगले वीडियो में कि यहाँ पे कैसे बिजाई की जा रही है, कैसे यहाँ पे बैग लगाए जा रहे हैं, कैसे क्या किया जा रहा है। तो वो आप अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आज जो वीडियो है वो आप लोगों की यही है कि उससे बिजाई से पहले हम क्या करें।
क्योंकि बिजाई से बहुत बड़ा रोल होता है, आप सब कुछ अच्छा कर लेते हैं, अगर उस टाइम आप ध्यान नहीं दिए तो आपका एक हिसाब से बहुत ही लॉस में जा सकते हैं। तो वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये है स्पॉन्ज, जिसको बोलते हैं मशरूम की बीज। तो ये हमारा स्टॉक आ चुका है। अभी हम भूसे में इसको मिक्स करने वाले हैं। उससे पहले क्या कुछ प्रोसेस किया जाना है तो उसको भी आइए देख लेते हैं, सो दैट आप इजीली अंडरस्टैंड हो सकें कि यहाँ पर क्या कुछ प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भूसे की जो ढेरी थी, जो आपको पूरा भूसा मैंने दिखाया था, तो उसको फैला दिया गया है। उस पर किया जाना है यहाँ पर फॉर्मेलिन का छिड़काव, जो कि आपकी जो फसल होती है मशरूम की, उसको प्रोटेक्ट करता है अनवांटेड जो बैक्टीरिया होते हैं, जो भुनगे होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उनसे ये प्रोटेक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मेलिन का छिड़काव किया जा रहा है, जो कि एक सैनिटाइज़र आप कह सकते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है आपकी फसल को। एंड गाइस यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मेलिन के छिड़काव के बाद यहाँ पर जो भूसा था उसमें जो स्पॉन मैंने अभी दिखाए थे, जो मशरूम की बीज होती है, उसको पूरी ढेरी को फैलाकर उस पर छिड़काव किया जा रहा है। अभी इसको इसके बाद मिक्स किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्पॉन के छोटे छोटे बीज यहाँ पर पड़े हुए हैं। एंड गाइस यहाँ पर बीजों का जो छिड़काव है उसको करने के बाद यहाँ पर भूसे को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मिक्स किया जा रहा है, सो दैट यहाँ पर जो बीज का छिड़काव किया गया है वो पूरी तरीके से यहाँ पे मिक्स हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आती है बारी आपकी बैग पैकिंग की, मतलब कि यहाँ पर जो भूसा है, जो आपका मटेरियल है, उसको एक पॉलीथीन के बैग में यहाँ पर पैक करके उसमें बीजों का छिड़काव कुछ इस प्रकार से यहाँ पर किया जाता है। लेयर बना दो गाइज। यहाँ पर जो आप बैग देख रहे हैं कि इसको कैसे प्रॉपर तरीके से तैयार किया जाता है, तो इसका भी एक साइंटिफिक रूल होता है कि आप कितनी मोटी लेयर पे आपका बीज का लेयर रहेगा, फिर उसके बाद एक और लेयर रहेगी। तो यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। और हल्के हाथों से इसको दबा देना है। इसके बाद ये जो बैग हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक और बीज की लेयर यहाँ पर बिछाते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बीज को मिलाना है, इस पर लेयर लगाना है आपको। बीजों को प्रॉपर तरीके से, बीज की जो लेयरिंग है प्रॉपर तरीके से करने के बाद यहाँ पर जो आपका बैग है उसको आपको पूरी तरीके से बंद कर देना है। जो आप देख सकते हैं बैग प्रॉपर तरीके से हमारे तैयार किए गए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका मुंह बंद करने के बाद यहाँ पर उनमें छोटे छोटे होल किए जाते हैं, सो दैट यहाँ से एयर इजीली पास हो सके और आपकी जो बीज की ग्रोथ है उसमें वो हेल्प कर सके। सो गाइस, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। ये पार्ट 1 था। अगर आपके अच्छे कमेंट आए, आपके अच्छे लाइक आए इस वीडियो पे, तो इस वीडियो का मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा। फ़िलहाल के लिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।